हेलो हेलो भाई साहब, राधे 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 राधे। हेलो भाई, राधे राधे। ठीक है, अब देखो अपन अपन शुरू कर रहे हैं भाई साहब, शुरू कर रहे हैं भाई साहब रे ऑप्टिक्स का इसके बाद वाला नेक्स्ट मतलब है ना। अब लास्ट हो गया, फिर कौन सा वो देखेंगे, देख लेंथ कितनी रहती है। ठीक है, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, तो अपन है ना एंगल ऑफ डेविएशन निकाल दिया था ए एन पी -1। ठीक है, तो एन आर एन वी एन एन वाई अपन ने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख दिया था, रेड का, वॉयलेट का, ठीक है, और येलो का रेस्पेक्टिवली। समझ गए भाई? समझे या फिर नहीं समझे, तो ये अपन ने लिख लिया था, लिख लिया था। अब देखो ध्यान से सुनते जाओ भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक आप देखते जाओ। तो देखो भाई है ना, आप आराम से निकालो किसको, मतलब है ना जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको। ठीक है भाई, डेविएशन को, एंगल ऑफ डेविएशन को आराम से निकालोगे। कैसे निकालोगे? हमारा फॉर्मूला ये हो गया डेविएशन का, एंगल ऑफ प्रिज्म एन पी -1 के तरीके से। ठीक है भाई साहब, ये आपको बता दिया था मैंने आपको, इसको अपन कैसे याद करेंगे। ये देखो इधर, अरे भाई जूम हो जाओ, ये देखो, अब ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो भाई, देखो ना। अब इसको अपन याद कैसे करेंगे, तो अपन याद इसको करते हैं विदाउट सराउंडिंग। ठीक है ना, विदाउट सराउंडिंग। तो एन पी बाई एन एस, तो यहाँ पे जब अपना सराउंडिंग नहीं होगा तो ये वाला फॉर्मूला अपने यही बचेगा, ये वाला। ठीक है, अरे भाई ये वाला। ठीक है, और फिर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आप देख लो। ठीक है भाई, समझ गए भाई? अब देखो, अब इसके अपन नेक्स्ट वाला पार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है भाई, देखो इधर, अब देखो यहाँ तक समझ गए आप, यहाँ तक समझ गए। अब आपको मैं बता रहा हूँ कुछ इक्वेशन से बहुत सारी चीज़। ठीक है ना, ये हमारी कौन सी चीज़, कॉचीज इक्वेशन, कॉचीज इक्वेशन। ये भाई साहब है ना अपने सिलेबस में, भाई सिलेबस में, तो मेरा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कॉचीज इक्वेशन में क्या होता है, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, तो भाई ये हमारी कुछ इस तरीके से होती है। अपन है ना मैथ है ना, मैथ 12th में जो मैथ का चैप्टर एक है ना, लिमिट कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये अपन किस में पढ़ते हैं भाई साहब? चैप्टर मैथ के अंदर पढ़ते हैं। समझ गए भाई? तो मैथ के अंदर ये वाला चैप्टर होता है। कौन सा वाला चैप्टर होता है? लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो उसके अंदर है ना, तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, देखो एन इज इक्वल टू क्या, ए प्लस का बी लेमडा स्क्वायर प्लस का सी लेमडा की पावर 4 एंड प्लस ऐसे ही करके ये चीज़ हमारी चलती जाती है। ठीक है, तो जो नीचे साइड है ना, यहाँ पे देखो ऐसे होता है, देखो लेमडा की पावर 0, ठीक है, 0 स्क्वायर और लेमडा की पावर 4 से। समझ गए भाई? बात समझ में आ गई ना? समझ में आई या फिर नहीं आई? अब देखो इसको याद कैसे करोगे, याद करने के लिए बताता हूँ ट्रिक। तो इसकी भी मैं आपको क्या बताऊँगा, शानदार सी जानदार सी ट्रिक बताऊँगा। अब देखो कैसे करना है इसको ना। तो भाई देख लिया आपने, ये कॉचेज इक्वेशन में अपन ने क्या लिखा। तो ये अपना है ना, इसके अंदर ये एन है ना भाई, एन को अपन लिखते हैं ए प्लस का बी प्लस का सी और अपॉन में लेमडा का पावर 0 स्क्वायर और लेमडा का पावर 4 तक। अब देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो कैसे करना है। ठीक है, सी से अपन ने कॉचेज इक्वेशन का सी उठाया। ठीक है, अब देखो यू एल एस, मतलब देखो ध्यान सुनो, अपनी जो ट्रिक है वो क्या है, सी यू एल एस, सी यू एल एस इज़ द हमारी ट्रिक है। अब देखो क्या करना है इसमें, ध्यान से देखते जाओ, मैं ना टेंशन में तो बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सी से हमारा कॉचेज इक्वेशन समझ में आया भाई, जो अपने बोला था। यू से हमारा अपॉन और एल से हमारा 0 से स्क्वायर, मतलब हर एक पार्ट में स्क्वायर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और स्टार्टिंग हमारी किससे होती है, 0 से होती है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई इसको ना आप सोच सकते हो। ठीक है भाई, देखो इसमें 0 है, स्क्वायर है, फिर इसमें 4 है, ऐसे करते 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 हमारा जो है ना बढ़ता जा रहा है। क्या कॉचेज इक्वेशन के अंदर हमारा जो है ना, मतलब ये है ना एन एन निकालते हैं अपन इसके अंदर। ठीक है, वो वाले समझ गए? अब देखो ध्यान से देखो, भाई समझ गए भाई साहब। तो सी यू एल एस का यूज़ किस तरीके से है, सी यू एल एस का यूज़, तो सी यू एल एस का यूज़ आपने समझ लिया होगा, सी यू एल और ये हमारा एस से हमारा स्क्वायर। समझ गए भाई? बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपन को यूज़ कर लेना है कॉचेज इक्वेशन के अंदर। अपॉन में जो हमारा लेमडा का स्क्वायर है, ठीक है, तो लेमडा स्क्वायर फिर लेमडा पावर 4, ऐसे करते 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 हमारा मस्त साइड में ये हो जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है भाई, समझ गए ना? तो इस तरीके से कर लेना। समझ गए भाई? ऐसे ही देखो मैंने याद कर रखा है, जैसे मैंने याद कर रखा भाई मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से एस से हमारा नीचे लिखता हूँ थोड़ा ना, तो इस तरीके से हमारी क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर फ्रॉम 0 से स्टार्ट है, फ्रॉम 0 से स्टार्ट है, स्टार्ट। समझ गए भाई? तो ये हमारी कहानी होती है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं भाई, मस्त देख लिया। ये देखो मस्त इन द केस ऑफ द कॉचेज इक्वेशन। अब देखो यहाँ तक समझे भाई? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या करना, ये अपना अब इसके अंदर पर नई चीज़ पढ़ने वाला है। ठीक है, तो कॉचेज इक्वेशन सब समझ गए। अब कॉचेज इक्वेशन के बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो हमारी क्या है, देखो ध्यान से सुनो, वो है हमारी क्या, थीटा, जिसका नाम है अपना क्या, डिस्पर्सिव एंगल। समझ गए भाई? थीटा को अपन क्या बोलते हैं भाई, थीटा हमारा होता है डिस्पर्सिव एंगल।
बात समझे या फिर नहीं समझे, तो भाई ये होता है हमारा थीटा, हमारा डिस्पर्सिव एंगल, ठीक है। इसके अंदर तो ये तो आपने देखो ऊपर देख लिया ना सी वाले से, ठीक है। कौचे क्वेश्चन में अपॉन में लैम्डा का अपन स्क्वायर करते करते इसको अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो थीटा हमारे यहाँ पे आ जाता है क्या वाली चीज़, डिस्पर्सिव एंगल, समझ गई भाई। अब देखो क्या करना है डिस्पर्सिव एंगल के अंदर, तो डिस्पर्सिव एंगल के अंदर हमें क्या करना है, तो ध्यान से देखना भाई, है ना। देखो भाई, तो देखो होता क्या है हमारा इसके अंदर, देखो सुनो भाई सब, डिस्पर्सिव एंगल को हम जब कर रहे होते हैं तो अपन क्या कर रहे होते हैं भाई, ये बोला देखो ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। तो भाई साहब ये हमारा थीटा से रिप्रेजेंट होता है, और जो हमारा क्या था, सुनो मेरी बात, स्टार मार्क कर लो सीधा, ठीक है। अब देखो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये है ना हमारा प्रिज्म था, ये हमारी ऐसे रह गई थी, ये हमारी ऐसे रह गई थी, और ये हमारी ऐसे गई थी, और 7 हिस्सों में ऐसे स्प्लिट हो गई थी। तो ये जो था ना, ये जो थीटा था ना, इसको अपन ने बोला था डिस्पर्सिव एंगल। ये तो सबको पता है ना भाई, ये अपन को सबको पता है, ये अपन करके आए हैं भी, ठीक है। तो इसलिए अब मैं इसको नहीं बताऊंगा कि आपको ये कैसे याद करना है। तो भाई ये हमारा क्या है इसके अंदर, ये हमारा इसके अंदर क्या है, डिस्पर्सिव एंगल है। अब सुनो ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान सुनते जाओ भाई, ठीक है। अब देखो सुनो भाई साहब, है ना, ध्यान सुनते जाना है ना भाई। अब देखो भाई, अब ध्यान से देखो भाई, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब इसके बाद देखो मैं बताता हूँ आपको, डिस्पर्सिव एंगल को बताना ठीक है भाई। अब सुनो, अब ये तो अपन ने वैसे वो फिगर के हिसाब से देखा है, ठीक है। अब मैं आपको वैसे बताता हूँ ये रिलेशन क्या है। तो भाई अपन इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड, जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट के लिए है उसको में से अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड को, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए इंटू एन वी माइनस एन आर, समझ गए भाई, ठीक है। मेरी बात समझ गए, ए इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर। तो ये देखो, ये तो आपको समझ में आ गई अपन ने कैसे लिखा भाई साहब। बस आपको ये पता होना चाहिए ये हमारा थीटा है, ये अगर आपको पता है ये हमारा थीटा है, तो ये आप ऑटोमेटिक निकाल लो। कैसे निकाल लो मैं बताऊँ कैसे निकाल लो। तो अब मेरी बात सुनो, जिसको भाई इसमें दिक्कत है ना उसको बताता हूँ, मुझे को मेरी बात ध्यान सुनते जाना भाई, ठीक है। तो भाई ये तो अपन को याद करना है, ये तो अपन को बड़े तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हमारा थीटा होता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो ये डिस्पर्सिव एंगल की बात करें, ठीक है। ये भी बता क्या हूँ, डिस्पर्सिव एंगल अपन थीटा बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, और नहीं पता क्या तो भाई अब याद करो, ठीक है। ये इस कॉलम में लिख देता हूँ लर्निंग नंबर 1 भाई, जिसने भी नहीं सुना है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हम क्या लिखेंगे, ए एन वी माइनस एन आर। अब देखो क्या करना है इसमें, देखो ध्यान से सुनते जाओ भाई, ठीक है। ध्यान से ये सुना, देखो डेल्टा वी हमारा क्या होता है, डेल्टा वी हमारा होता है क्या, ए एन वी माइनस 1, और डेल्टा आर हमारा क्या होता है, ए एन आर माइनस 1। ये अपन पढ़ के आए हैं भाई। जब अपन ये चीज़ पहले ही पढ़ के आए हैं तो भाई साहब बस इसको इसमें पुट कर दो। जब अपन इसको पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है भाई साहब, इसमें लॉजिक है, लॉजिक, समझ गए भाई, समझ गया। तो ये हमारा शानदार जानदार सा मस्त सा लॉजिक है। तो इस तरीके से आप इसको भाई समझ लेना, ठीक है भाई। अब सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। नहीं आपने ये कर लिया ना ये वाली बात, ठीक है ना, मतलब वो वाली चीज़ आप समझ रहे हैं। आप देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ, कोई भी चीज़ हार्ड होती है उसको याद करने की ट्रिक। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। अब देखो थीटा हमने बताया था आपको, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक है। तो भाई साहब अपन क्या करना है इसके अंदर, टी वी आर टावर, अपन को इसके अंदर क्या याद करना है, अपन को इसके अंदर याद करना है टी वी आर टावर, समझ गए भाई। अब देखो टावर से क्या है हमारा, क्या है, टी से हमारा क्या है, टी से हमारा क्या है, टी से हमारा है थीटा, टी से है हमारा थीटा, वी से हमारा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट एंड नेगेटिव एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड, समझ गए भाई। तो इस तरीके की जो मैंने बताई है आपको ट्रिक बताई है, तो इस हिसाब से आप इसको याद कर लेना टावर से। बात समझ गए, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, तो बात समझ में आ गई होगी मस्त तरीके से, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ना इसको याद कर लेना और अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। तो डिस्पर्सन का जो एंगल है वो आपने लिख दिया क्या, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक है। तो समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक हमारी चीज़ें जो इसमें याद करनी वो ये है, तो इसको भाई आप टी से निकाल सकते हो याद करने के लिए, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। ये देखो ये हमारा ए हो गया डिस्पर्सन एंगल, जो जो चीज़ याद पहला तो ये आप जो डिस्पर्सन एंगल है उसको याद करोगे, फिर जो दूसरा है ना भाई इसको आप याद करोगे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को, और फिर आप क्या करोगे इस वाली ट्रिक को अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लोगे, ठीक है। तो 3 चीज़ें। अब सुनो ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। अब देखो क्या एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं ना, देखो डेल्टा से हमारा क्या होता है डेविएशन, ये हमारा डेविएशन होता है, ठीक है।
तो अब जो बचा बचा क्या है, एक ही चीज़ तो बची हमारे पास, जो है हमारा डिस्पर्जन। हमारे पास बचा क्या है, डिस्पर्जन। भाई डिस्पर्जन तो बचा है, तो डिस्पर्जन को अपन अब किससे लिख देंगे, एक नया वेरिएबल जो हमारा थीटा। तो इस तरीके से अपन इसको थीटा से लिखते हैं, समझ में आ गया। क्योंकि बचा हमारे पास डेविएशन के बाद डिस्पर्जन तो बचा है, तो डिस्पर्जन बचा है, डिस्पर्जन को अपन ने यहाँ पे थीटा के साथ में लिख दिया है, थीटा के साथ में लिख दिया है। बात समझ गए भाई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, बात समझ में आ गई ना। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, ये वाली चीज़ समझ गए ना। तो इस तरीके से हमारा एक लॉजिक था जो मैंने बता दिया है आपको। अब सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ कौन सी हमारी, अब देखो है ना, अपन बी वाली जो बात है ना वो अपन किसी करेंगे, देखो वो अपन बात करेंगे किसकी, ओमेगा, जिसे बोलते हैं अपन क्या, अपन बोलते हैं जिसे अपन डिस्पर्सिव पावर। अपन इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, ये हमारा डोनेट होता है ओमेगा से, और अपन इसे बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या है भाई, इसके अंदर डिस्पर्सिव पावर है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई साहब, ओमेगा हमारा डिस्पर्सिव पावर है। बात समझे या फिर नहीं समझे, अब सुनो, ध्यान सुनो भाई। तो अब इसमें जो फॉर्मूला आता है ना ओमेगा का, वो क्या आता है भाई, वो ओमेगा का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, देखो डिस्पर्सिव पावर है, मैंने बता दिया था पहले, ठीक है। अब देखो क्या आता है, तो ये हमारा ओमेगा है, समझ गए भाई, सबको दिख रहा है ओमेगा। तो अपन इसको लिखेंगे क्या, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, जो अपन ने थीटा का लिखा था, समझ गए। तो ये हमारा थीटा ये वाली चीज़ हमारी क्या होगी, थीटा, समझ गए भाई। डेल्टा वी माइनस डेल्टा लिखेंगे, हमारी थीटा हो गई डिवीज़न बाय डेल्टा वाई, मतलब थीटा का डिवीज़न जब अपन डेल्टा वाई से कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो हमारा ओमेगा आ जाएगा। तो भाई समझ गए ना मेरी बात समझ गए ना। तो इस तरीके से हम ओमेगा को थीटा अपॉन डेल्टा वाई कर देंगे। अब देखो ध्यान सुनो भाई, अब देखो है ना, मेरी बात सुनो, आपने ये लिख लिया ना भाई, देखो ये है हमारा फॉर्मूला जो अपन को याद करना है, ठीक है। अब देखो करना क्या है अपन को, ध्यान सुनो। तो अब अपन इसको क्या लिखेंगे, देखो लिखना क्या है इसमें, देखो है ना, डेल्टा भी माइनस डेल्टा अपन लिखना है। अब देखो करना क्या है इसमें, तो अपन डेल्टा भी माइनस डेल्टा अभी बता क्या होता है, बता क्या है, मैंने क्या बताया आपको, मैंने ए अपॉन में एन वी माइनस एन आर अभी जो बताया था उस हिसाब से, ठीक है। और जो हमारा डेल्टा वाई है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए अपॉन में एन वाई माइनस वन, तो ए से ए कट गया तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन वी माइनस एन आर अपॉन में एन वाई माइनस वन। तो बात समझ गए, तो बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है ना भाई। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर, एन वी माइनस एन आर अपॉन में एन वाई माइनस का वन। समझ गए भाई, समझ गए या फिर नहीं समझे, समझ गए ना मेरी बात, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, डिस्पर्सिव पावर वाली चीज़ होगा इसके अंदर, ठीक है भाई। नहीं मतलब डिस्पर्सिव पावर बता दी मैंने आपको, ठीक है भाई। भाई कुछ भी टेंशन की बात नहीं, बस है ना अपन को ये याद करना है कि अब देखो मैं बताऊँ, इसको याद करने के लिए ये याद होनी चाहिए बस अपन को, ये अगर आप अपन को ये याद है तो अपन ये आराम से निकाल लेंगे। अब देखो सुनो मेरी बात, सुनो तो सही भाई साहब, तो मेरे भाइयों सुनो मेरी बात ध्यान सुनो भाई, ठीक है। इसको अपन कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है, सुनो देखो डिस्पर्सिव पावर है ना, अब देखो बहुत इजीली बताऊँ, देखते जाओ बस है ना, इसके जो ठीक है ना, आपको खुद को ही मज़ा आ जाएगा। देखो भाई पी टी वाई, अब ये क्या है, ये है हमारा डिस्पर्सिव पावर, समझ गए। टी से हमारा थीटा और डिवीज़न बाय डेल्टा वाई, ध्यान रखना यहाँ पे हमारा डेविएशन का एंगल है, समझ में आ गया। और डेविएशन के साथ ही अपन डेल्टा वाई ले रहे होते हैं भाई, और किसके साथ लेंगे, इसी के साथ ले रहे होते हैं बस। तो अगर अपन को ये याद है तो अपन को ये पता ही होता है हमारा टी वी आर, थीटा अपन ने बताया था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा वाई क्लियर है भाई। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्लियर हो जाता है, समझ गए भाई, मस्त समझ में आ गए हो भाई साहब। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो हमारा डिस्पर्सिव पावर हो गया है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो इसी के साथ भाई साहब मैं है ना यहाँ तक का जो पार्ट है ना इसको यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। इसी भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके बाद अपन बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की, ठीक है भाई। ओके भाई, राधे राधे, सब्सक्राइब जरूर कर देना, देखो है ना भाई, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई, राधे राधे।